हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर शशि बाला और आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर पेयर एक्सियम 6.1 और 6.2। तो वन बाय वन हम इनको कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सियम 6.1। तो देखिए आपको एक्सियम 6.1 में दिया है, इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़ 180 डिग्री। तो देखिए अगर आपको थ्योरम दी है, जो आपके पास एक्सियम है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको उसमें समझना होगा कि आपको गिवन क्या है और आपको टू प्रूव क्या करना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपको डायग्राम जो है, जो फिगर जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको डायग्राम की समझ है, आपको स्टेटमेंट की समझ है, तो आप समझिए आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको दे रखी है रे जो कि स्टैंड करती है एक लाइन पे और पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बनाती है, और आपको प्रूव करना है कि वो जो एंगल्स बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स जो बन रहे हैं, उनका जो सम है वो 180 डिग्री है। तो चलिए पहले हम अपनी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखी है लाइन। तो यहाँ पे लाइन का नाम जो है हम खुद ले लेंगे। हम यहाँ पे नाम रखेंगे इसका AB। तो हमने माना लाइन का नाम क्या है, AB। और O है वो पॉइंट जहाँ से ये रे जो है वो इसके ऊपर स्टैंड कर रही है, और रे का नाम हमने रख लिया OC। तो गिवन जो है उसको हम लिख लेते हैं। तो आपके पास है ए रे OC स्टैंड्स ऑन द लाइन AOB, आप AB भी लिख सकते हैं, एंड फॉर्म्स the pair of adjacent angles। तो देखिए आपको गिवन जो है वो आपकी स्टेटमेंट से ही मिल रहा है सारा। तो एंगल जो है वो कौन से हैं, AOC एंड एंगल BOC। तो ये दो एंगल जो हैं, ये रे जो है इस लाइन के ऊपर स्टैंड करने की वजह से बना रही है। तो आपको टू प्रूव करना है कि ये जो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बने हैं इनका सम क्या है, 180। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो इस एक्सियम को प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये जो पॉइंट O है यहाँ से हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर। तो हम इस परपेंडिकुलर का नाम रख लेते हैं OD। तो ये कंस्ट्रक्शन है, इसको हमने डॉटर लाइन में शो करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रा कर लिया OD परपेंडिकुलर ऑन AOB। अब देखिए आपने OD जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया AB लाइन के ऊपर, तो आपका जो एंगल होगा BOD वो कितना होगा, 90 डिग्री। यस, तो यहाँ से AOD जो है ये भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि OD जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ में ले लेते हैं हम। अब सबसे पहले हम लेंगे, हमारे पास एंगल AOC है, हम लेते हैं एंगल AOC। तो AOC में देखिए अब यहाँ पे आपने ये OD ड्रॉ कर दिया है, तो OD ने क्या किया, AOC को टू एंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो हम AOC को सम ऑफ टू एंगल्स लिख सकते हैं यहाँ पे, और वो एंगल कौन कौन से होंगे, AOD प्लस एंगल COD। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसको हम यूज करेंगे। और सेकंड है, आप यहां से लेंगे एंगल BOC एंगल लेंगे हम। अब देखिए आपका जो BOC एंगल है इसमें आपको OD को इंक्लूड करना है। ये जो आपकी लाइन है, रे है जो OD परपेंडिकुलर, आपको उसको इंक्लूड करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यस, BOD एंगल आप पूरा ले लेंगे, BOD एंगल, और इसमें से आप एंगल COD जो है वो माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वापस आपको BOC मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने एंगल ले लिया BOD और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया एंगल COD, तो आपको वापस से एंगल BOC मिल जाएगा। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई।
अब देखिए आपके पास ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन हम इनको करेंगे ऐड, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल AOC प्लस BOC 180, तो हम उसी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे भी रिजल्ट आएगा आपका। तो एंगल AOC, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC। आपको पता है राइट हैंड साइड राइट में ऐड होगी और लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा AOD, ये लाइन लिख रहे हैं हम, और प्लस इसमें COD, और ऐड करेंगे इसमें ये एंगल BOD। और देखिए प्लस करना है आपको, लेकिन प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, एंगल COD। अब आप देखिए आपका एंगल COD, लेकिन ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आपको पता है दे गेट कैंसल्ड। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। अब आप मुझे बताएंगे ये जो एंगल AOD है, AOD, तो इसकी कितनी वैल्यू है, कितना डिग्री का होगा ये यहाँ पे, यस, क्योंकि आपने OD जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये आपका बनेगा एंगल 90 डिग्री का। तो इसी तरह से आपका BOD जो है, तो ये भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री का। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको देखिए यही टू प्रूव करना था कि आपका एंगल AOC प्लस BOC जो है ये 180 डिग्री। तो देखिए आपका ये प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। तो अब कर लेते हैं हम एक्सियम 6.2। तो देखिए 6.2 में क्या दिया है आपको, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म्स ए लाइन। तो स्टेटमेंट पढ़ने से आपको समझ आया होगा कि आपकी जो 6.1 थ्योरम है 6.2 उसका कन्वर्स है। आपको 6.1 में जो आपको टू प्रूव करना था वो यहाँ पे गिवन है, और जो वहाँ पे गिवन था वो यहाँ पे आपको टू प्रूव करना है। तो बना लेते हैं डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे, अब इस केस में आप इस AOB को यहाँ पे अभी लाइन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये लाइन है, और आपकी ये रे है OC, और यहाँ पे ये एंगल्स बना रही है AOC एंड BOC। तो यहाँ पे गिवन में आपको है एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे ये आपको गिवन है और आपको टू प्रूव करना है, AOB इज ए लाइन, या फिर आप इसको कह सकते हैं AO एंड BO आर अपोजिट रेज। तो अगर आप इनको अपोजिट रेज प्रूव कर देंगे तो भी हम कह सकते हैं AOB इज ए लाइन, क्योंकि आप देख रहे हैं O पॉइंट से अगर आप देखें, इसके रेफरेंस में देखें, तो OA की डायरेक्शन इस तरफ है और OB की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये पेयर ऑफ अपोजिट रेज फॉर्म करती हैं। तो अगर हम इस तरह से भी इनको प्रूव कर दें तब भी हम कह सकते हैं कि AOB जो है एक लाइन है। तो यहाँ पे भी आपको करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। तो इस कंस्ट्रक्शन में हम सपोज कर लेंगे, सपोज कर लेते हैं AO एंड BO आर नॉट अपोजिट रेज। जो हमें प्रूफ करना था, टू प्रूफ के लिए था हमारे पास, हमने मान लिया कि वो जो है वो फैक्ट नहीं है। हम मान लेते हैं कि इसकी जगह कोई और रे है, इसका नाम रख लेते हैं OD। तो हम मान लेते हैं ये जो OD है इज अपोजिट टू AO। हमने मान लिया ये जो OD है ये AO के अपोजिट में है। अब प्रूफ ले लेते हैं।
अगर OD जो है वो AO के अपोजिट में है तो इट मीन्स कि AOD जो है ये एक लाइन बना रहे हैं। अगर ये एक लाइन बना रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या आएगा, रे जो है OC स्टैंड्स ऑन AOD। तो क्या होगा हमारे पास, ये जो एंगल बनेगा AOC प्लस एंगल COD, जहां हम इसको DOC लिख सकते हैं, इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्योंकि अब हमारे पास क्या है, हमने मान लिया AOD जो है ये एक लाइन है और इसके ऊपर रे OC स्टैंड करती है और हमारे पास ये एंगल जो है और ये एंगल जो है ये फॉर्म करते हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो हमें दिया हुआ है, हमें पता है, हमने एग्जाम 6.1 में किया है कि जो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इनका सम 180 है। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा आया कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने कंस्ट्रक्शन की है। बट गिवन में आपको क्या है, आपको गिवन है AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से हम इनको कंपेयर कर लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखिए जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ये दोनों एंगल का सम भी 180 के बराबर और सेकेंड में भी दोनों एंगल का सम 180 के बराबर। तो 180 इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड इक्वल्स है तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं आपस में। तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल AOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। अब आप देखिए एंगल AOC इधर भी है, इधर भी है। अगर हम इस वाले एंगल को उठा के इस तरफ ले जाएं तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और प्लस माइनस वाली जो टर्म्स आपको पता है वो कैंसिल हो जाती हैं, तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC। अब आप देखिए ये कौन से एंगल हैं आपके, ये है एंगल DOC ये एंगल और आपका BOC ये एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल इस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो इसका हम नाम रख लेते हैं थर्ड। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो OC रे है ये OB और OD जो है इसके एक ही तरफ पे फॉल कर रहे हैं, बट OD एंड OB आर ऑन द सेम साइड ऑफ OC। तो कैसे पॉसिबल है कि ये एंगल जो है DOC जो COD जो है वो BOC के बराबर हो जाए, है ना। तो ये पॉसिबल सिर्फ तभी हो सकता है जब ये OB और OD जो हैं ये कोइंसाइड करें, मीन्स कि ये दो डिफरेंट रेज नहीं है, ये एक ही रे हो तभी पॉसिबल हो सकता है। तो इक्वेशन थर्ड जो है हमारी, थर्ड इज पॉसिबल ओनली इफ OD एंड OB कोइंसाइड। अगर ये दोनों कोइंसाइड करें इट मीन्स कि ये डिफरेंट रेज नहीं है, ये एक ही रे हो तभी पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो। तो इट मीन्स कि जो हमने सपोज किया था ये हमारी उस सपोजिशन को कंट्राडिक्ट करता है। तो जो हमने सपोज किया था कि ये AO और BO जो है ये अपोजिट रेज नहीं है, तो ये हमने गलत लिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही वो दो रेज हैं जो आपस में अपोजिट रेज हो सकती हैं, क्योंकि जिस कंडीशन में हमें ये दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो ये बनता है कि यही दो रेज जो हैं ये अपोजिट रेज हो सकती हैं और यही जो है लाइन फॉर्म करते हैं। तो देयरफॉर हमारा क्या आ गया, AO एंड BO आर अपोजिट रेज implies AOB जो है इज ए लाइन, hence प्रूव। तो ये भी